अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, इकॉनमी की सूरत हाल तो हम सबके सामने ही है और जो बिज़नेसमैन है वो भी परेशान हैं इस सूरत हाल से कि क्या होने जा रहा है और मुस्तकबिल उन्हें भी बहुत ज़्यादा रोशन दिखाई नहीं दे रहा है। और ज़ाहिर है अगर इकॉनमी का पहिया स्लो हो जाएगा या वो नहीं चलेगा तो फिर मुल्क की जो सारी इंडस्ट्री है बाकी वो भी रुक जाएगी और उसको भी चलाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो सकेगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आईटी सेक्टर के हवाले से बहुत बातें हुई गुज़िश्ता कुछ सालों से और ये बताया गया कि पाकिस्तान आईटी में बहुत आगे चला जाएगा और आईटी पार्क्स बनाने का भी ऐलान हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ ऐलानात किए गए, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा और आज हम किस स्टेज पर खड़े हैं, हम इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब समीर शमसी ने, जो कि बिज़नेसमैन हैं और सीईओ हैं ई क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया आपका समीर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए हमारे नाजरीन को कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त, बिज़नेस की ओवरऑल एक इकॉनमी की बात कर लें और फिर आईटी पे बात करें। ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जी, आपने यहाँ बुलाया। बिज़नेस ओवरऑल थोड़ा सा लोग मायूस हैं डेफिनेटली, और प्रॉब्लम थोड़ी सी बस ये है कि ऑब्वियसली एक क्लैरिटी नहीं मिल रही, एक बात नहीं मिल रहा। हम जैसे लोग सर्विस इंडस्ट्री के हैं तो सारा कुछ यहीं लगा हुआ है, सब कुछ यहीं किया, इस मुल्क ने दिया, इसी मुल्क के साथ हम काम भी कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एक जो क्लैरिटी चाहिए होती है, एक विजनरी रास्ता एक दिखे हमें कि आगे क्या जा रहा है, मुल्क कैसा जा रहा है, मुल्क किस तरफ बढ़ रहा है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मायूसी है। और आप किसी भी शोबे में ले लें, आप फूड्स में ले लें, टेक्सटाइल में ले लें, जहाँ मैं जा रहा हूँ बस वो जवाब नहीं है किसी के पास कुछ कहने को नहीं है। और सिमिलरली फॉर मी कि एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता कि मतलब वेयर इज़ दिस ऑल गोइंग। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा इस तरीके से इशू है। बट अदर देन दैट एज़ फार एज आईटी इज़ कंसर्न्ड, द आईटी में भी गवर्नमेंट लेवल पे या पॉलिसी लेवल पे एज अ प्राइवेट सेक्टर काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं, काफ़ी मुश्किलात का हमें सामना होता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में अनफॉर्चुनेटली आईटी एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे होते हैं, बढ़ानी है, चीज़ें करनी है, मगर हमने एक लैडर में दूसरे तीसरे स्टेप से पहुंच के 7वें 8वें स्टेप पे हमने जंप ले ली। जो बीच में 3-4 स्टेप्स थे वो हमने मिस कर दिए, जिसकी वजह से हमारे पास एक जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो हमारे पास नहीं पहुंच सकी, क्योंकि हमने एक जंपिंग की है। आईटी पार्क्स कब आने चाहिए थे, सॉफ्टवेयर हाउसेस पे कब तवज्जो देनी चाहिए थी, ये अगेन एक पूरा एक टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कब से बिज़नेस में हैं और कौन कौन से बिज़नेस में आप लोग इंगेज हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली हमारा फैमिली बिजनेस है जिसमें हम आईटी को देख रहे होते हैं। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज ऑफ पाकिस्तान। पिछले 35 सालों से हम तो अप्स एंड डाउन्स भी देखे, मगर वी आर प्राउडली पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस। हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, अपनी सोल्यूशंस हैं। वी आर नॉट एन आईटी कंपनी, वी आर अ सॉफ्टवेयर हाउस। तो आईटी कंपनी और सॉफ्टवेयर हाउस का जो एग्जैक्टली तो यही वो बात है। बेसिकली आईटी कंपनी क्या करती है, वो अपनी सर्विसेज बेचती है या बाहर की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं उनको जो है क्या नाम है यहाँ लगवाती है, या बेसिकली एज अ सर्विस दे रही होती है। जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो अपनी एसेट, अपनी प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को बेचता है, लगाता है चीज़ें। जिस मुल्क ने आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं उसने वाया आईटी कंपनीज नहीं बढ़ाई, उसने वाया सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए। अपनी चीज़ बना के उसको बाहर एनीवन। अच्छा, तो ये तो कॉमनली यही नोन है कि जी आईटी कंपनीज जितनी ज़्यादा हो जाएंगी इसका मतलब हम आईटी में आगे जा रहे हैं। नहीं, इसीलिए आप 2 बिलियन से 2.5 बिलियन हो रहे हैं और 2.5 से 3 हो रहे हैं, 3 से 3.5 होंगे, 3.5 से 4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। ये चलता रहेगा। आई डोंट नो मेरे लाइफ टाइम में, मतलब आई एम नॉट दैट ओल्ड, मगर मेरे भी लाइफ टाइम में ये वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले सिनेरियो नहीं है कि आप 100 बिलियन की या 50 बिलियन की भी जो आप टच करें। फिर कैसे होगा? इसका वही वाली बात है कि बेसिकली जो मैंने बोला कि जो हमारे नेबर्स ने या कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ ने जो हमारी चीज़ें करी, वो ये किया कि आईटी कैसे होता है। वी हैव अमेजिंग सॉफ्टवेयर अब्रॉड, ओरेकल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजिंग सॉफ्टवेयर। हम जब इनकी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं यहाँ पे, तो जो इसका लाइसेंस फ़ी है या उसकी जो चार्जेस हैं यूज़र के, वो यहाँ नहीं रहते, वो बाहर चले जाते हैं।
अब फ़र्ज़ करें ऐसी कोई प्रोडक्ट यहाँ बन जाए जो दुनिया में जम जाए और बेचें उसको, तो उसका पैसा कहाँ आएगा? इस मुल्क में आएगा। पाकिस्तान में आएगा फिर। तो 80% पैसा यहाँ आ जाएगा, 20% वहाँ इम्प्लीमेंटेशन में लग जाएगा चीज़ों में। ये वो जंप और डिस्टेंस चेंजिंग, विजन चेंजिंग की ज़रूरत है, जिसको पॉलिसी वालों को समझने की ज़रूरत है। आज भी गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई सोल्यूशन चाहिए होती है तो इंटरनेशनल सोल्यूशन चाहिए। मैं इस पे भी आता हूँ। ये बताएं कि कितनी सॉफ्टवेयर हाउसेस हमारे पास कितने होंगे कराची में या ओवरऑल? सर सॉफ्टवेयर हाउसेस, लाइक कोर सॉफ्टवेयर हाउसेस, आई एम गेसिंग कुछ हज़ारों में होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बल्कि इसके भी बिल्कुल क्लोज टू 1000 या इससे ज़्यादा। आईटी कंपनीज नो डाउट जो बाहर के लिए काम कर रही हैं, बाहर के लिए सर्वे, वो बेतहाशा हैं, फ्रीलांसर्स बहुत हैं, काम हो रहा है, नो डाउट। मगर अगेन माय पॉइंट इज़, वो जो आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको रास्ता बदलना है। जैसे आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स की मिसाल भी दी, आपने नाम भी दिया, क्या इस तरह की चीज़ें हम पाकिस्तान में भी बना सकते हैं? क्यों नहीं सर, मेरी अपनी कंपनी है जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर रही है, उस अच्छा। आधी प्राइस से भी कम पे हो रहा होता है। अच्छा, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें? लेकिन जैसे अगर कुछ नाम जैसे इंटर्नशिप फेमस, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत अच्छा। एक बेसिकली एक यूनिवर्सिटी को एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन टू ग्रेजुएशन, एक कैंपस मैनेजमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, एचआर, ऑल अंडर वन रूफ हमारे पास एक सोल्यूशन है। जैसे तो उसकी जो प्राइस होती है और एक बाहर की प्रोडक्ट की प्राइस होती है, वो हम उसकी 1/3 में। और फिर मैं ये नहीं कह रहा, देखें आप साइकिल चला रहे हैं और आपको मर्सिडीज़ दे दी जाए तो आप क्या करेंगे उस मर्सिडीज़ का? तो आप साइकिल से आए सर रिक्शे पे, रिक्शे से आए मेहरान पे, मेहरान से सिविक, मतलब इस ग्रेजुअल ग्रोथ करें, देन यू विल एंजॉय लाइफ एंड द सक्सेस। द प्रॉब्लम इज़ बस वो यही है कि हमें वो चाहिए मर्सिडीज, वो अब आप तो गाड़ी ठोक देंगे, सीधी सी बात है, सिंपल एज दैट। तो यही वो डिलेमा है। अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल, वो इस हद तक मैनुअल पे हैं कि उनको ओरेकल भी कुछ नहीं कर सकता, बड़ी जो बेहतरीन सॉफ्टवेयर हो कुछ भी नहीं कर सकता। सो हाउ अबाउट लोकल सोल्यूशन डालें उधर, अपने लोगों को भी इंगेज करें ऑटोमेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, वो भी अपग्रेड हों और उसको समझें। और मीनवाइल पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट बन रही हो जो इवेंचुअली बाहर जाए। ये 1 साल का सीन नहीं है, ये 2 साल का नहीं है, 15-20 साल लगते हैं इसमें। जो लोगों ने 15-20 साल पहले ये कर दिया है वो आज एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने जो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो क्या है? वो एजुकेशन सेक्टर में ही है ज़्यादातर आपका काम या किस में? सर हमने माशाल्लाह ऑल अक्रॉस है, हमारी बैंकिंग सोल्यूशन भी है, कंप्यूटर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ द पेरेंट कंपनी, माय फादर रन्स इट। उसमें जो है क्या नाम है, बैंकिंग सोल्यूशन है, कैश मैनेजमेंट बेसिकली, कलेक्शंस, पेमेंट्स और रेमिटेंस और ट्रेडिंग जो है उसके अंदर हमारे भी है माशाल्लाह 17 बैंक्स आउट ऑफ मेजर 22 बैंक्स। उसके अलावा फिर हमारे पास बिलिंग सॉल्यूशंस है जहाँ पे हम टेलको के साथ काम कर रहे होते हैं। फिर बिजनेस ERPs हैं हमारे पास, आर्काइविंग सॉल्यूशंस हैं, स्पेशली एकेडेमिया में हमने वेयर पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक ERPs, जो कि एक सिंगल साइन ऑन पे आपको ऑपरेशंस पूरा एक यूनिवर्सिटी में जो ऑपरेशन, सिर्फ पढ़ाई नहीं हायरिंग से फायरिंग, बच्चे का एडमिशन होना, उसकी फ़ीस, बैंक से इंटीग्रेट करना, मतलब एक टर्न की सोल्यूशन जो है क्या नाम है वो हमने बनाई है। जैसे कुछ बड़े स्कूल चेन्स ने भी सिस्टम बनाया हुआ, वो उसमें वो भी जी बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने अपने हद तक चीज़ें करी हुई हैं, ऑटोमेटेड भी हैं, मगर एक ERP जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सोल्यूशन जो होता है वो एक इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। उसमें जो है क्या नाम है, आप एक जब सोल्यूशन लगाते हैं, या एक तो ये इन हाउस बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो आपके लिए बन रही है, तो आप अपनी ऑटोमेशन कर रहे हैं मगर दुनिया में क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। तो इसलिए हम प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स जगह जगह लग के मैच्योर होकर आपके पास आती है और बेहतरीन तरीके से बनती है। तो उसको जब आप लगा रहे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको मार्केट का फ्लेवर भी मिलता है, आपकी स्टैंडर्ड भी बढ़ रही होती है। तो फोकस यही होता है कि एक ERP को परचेज किया जाए रादर देन ऑटोमेटिंग इट इन हाउस। तो दैट मीन्स कि जो लोकल बिजनेस एंटिटीज़ हैं हमारी पाकिस्तान में, उनको तो समझ आ रहा है जी कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं लोकल वो क्या कर रहे हैं और उनको यूटिलाइज़ किस तरह से करना चाहिए। फिर समझ किसको नहीं आ रहा? समझ आ भी रहा है और बहुत लोगों को, कुछ लोगों को समझ नहीं भी आ रहा। मसला ये है कि बाहर की प्रोडक्ट्स के लिए वो लाखों दे देंगे, करोड़ों दे देंगे, मगर पाकिस्तानी तो सर उसको तो पहले तो बोलते हैं भाई 50% तो यहाँ बैठने के 50% आप माइनस कर दें, डिस्काउंट दें हमें
चीज़ हम कैसे बनाएंगे, आप मुझे बताएं। वो लेवल इंटरनेशनल कंपटीशन को मैच करना, इन्वेस्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि यार जो लोकल लोग हैं ना, इन्वेस्ट ऑन आवर ओन सॉल्यूशंस और उनको ट्रस्ट करें। मैं यही सवाल करने वाला था कि क्या ट्रस्ट का भी, ट्रस्ट डेफिशिएंसी भी एक मसला है? ट्रस्ट डेफिशिएंसी है, मगर एट द सेम टाइम यही फ्रीलांसर्स, यही लोग बाहर बहुत काम कर रहे हैं। यही स्किल सेट जिस पे आप पैसा नहीं लगाना चाह रहे बहुत काम कर रहा है, अपनी अपनी चीज़ें बना रहे हैं एक से। मैं आपको कितने से सेटअप्स हैं जो डॉलर्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो वो कहाँ है, वो कैसे बने? वो यही हम लोगों में से ही है ना वो। तो इन पे इन्वेस्ट करें आप, ये हमारे लिए कुछ चीज़ बनाएं या बिजनेस इंडस्ट्री के लिए कुछ बनाएं और उस चीज़ को आप बाहर भेजें। तो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था IT पार्क्स वगैरह बनाने का, उसका क्या बना? सर IT पार्क्स नो डाउट बन रहे हैं, बनते भी रहेंगे। एक कंपनी को बड़ा बनने के लिए IT पार्क की ज़रूरत नहीं होती, घर से भी बन जाता है, गैराज से भी बन जाते हैं। बेमिसाल स्टोरीज़ हैं, 4 लोग बैठ के भी एक कंपनी सेटअप कर लेते हैं, चीज़ें बना लेते हैं। IT पार्क्स नो डाउट एनवायरनमेंट दे देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कमिंग अ लिटिल बिहाइंड दैट, जिसमें जो है क्या नाम है, आप एकेडेमिया को इन्वॉल्व करें, इंडस्ट्री लाइजॉन के साथ एंड एवरीथिंग। इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बने हैं ये सारे, और इस पे बल्कि इनफैक्ट माय फादर हैज़ ऑलरेडी स्पोकन बहुत जगहों पे कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लाइजॉन होना चाहिए, तब जाके इंक्यूबेशन सेंटर्स पे काम, ताकि पता चले ना कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए और एकेडेमिया उस पे काम करे। इकोसिस्टम तो ऐसे ही बनता है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्या नाम है, गैप्स हैं। मायूस मैं हरगिज़ नहीं हूँ, वी आर ग्रोइंग, और एज अ प्राइवेट कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड। मगर जो है क्या नाम है, कहने का मकसद हम लोग ट्रू पोटेंशियल ही टच कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ मुझे पोटेंशियल दिख रही है, सामने दिख रही है, रास्ते भी दिख रहे हैं, मगर टच नहीं कर पा रहे उस पोटेंशियल। उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सर गवर्नमेंट सबसे पहले जो काम कर सकती है ना, वो अपने पूरे सिनेरियो में से ना जो टॉप बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं ना, उनको पहले थोड़ी देर के लिए हटाएं। उनकी जगह मिड लेवल नॉर्मल लोग, इजी लोग जो मसला फेस कर रहे हैं, उनका एक थिंक टैंक बनाए, सुने उनसे मसला क्या है और उन्हीं मसलों को हल करें, क्योंकि मेजॉरिटी तो ये लोग हैं। आप अमीर से पैसा अमीर को ही दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तो जो एक चंक है विच इज़ 80% 90% है, जो हम जैसे कितने अब अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउसेस कितने होंगे? हर ग्रेजुएट की ख्वाहिश होती है मेरी अपनी प्रोडक्ट हो, मगर वो बना नहीं पा रहा, वो चला नहीं पा रहा उस चीज़ को। एंड अगर बना भी ले तो वो प्राइवेट सेक्टर तक पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस पर 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है। वो कहता है नहीं, मेरी इमेज चीज़ें पैसा लगाओ तो ऐसी जगह पे लगाओ। वही बात है ना कि आप टेबल आप ले लेंगे 1-1.5 करोड़ की, मगर सॉफ्टवेयर जो है ना 5 लाख का भी नहीं लेना चाहते। इस डिस्क के कौन पैसे देता है? यही डिस्क की वजह से आप 10 टेबलें ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी लीकेजेस पकड़ेगा, मगर उसकी वैल्यू नहीं करता कोई। तो अगेन एक डिलेमा है। बट नो डाउट अदर देन दैट, जहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ वहाँ बहुत सारी बेशतर कंपनीज़ हैं जिन लोगों ने हम जैसे लोगों को चांसेस दिए और हम पे ट्रस्ट किया और करंटली कर भी रहे हैं कि वी शुड मेक अ गुड सोल्यूशन। और कस्टमाइजेशन लोकल के हिसाब से तो बेहतरीन है। इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर आपके लिए इस तरह की कस्टमाइजेशन थोड़ी कर सकते हैं। राइट। तो ये जो आपने बात की 80-90% स्टेक होल्डर्स की, इंडस्ट्री के लोगों की, तो इनका कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म्स को पॉलिसी लेवल पे लेकर आया जाए। उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्टिसिपेशन उस तरह नहीं है। मतलब until unless you're big, until unless आप किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आगे बात उस तरह नहीं सुनी जाती। मगर अगर मेजॉरिटी की बात सुन लें तो ट्रस्ट में ये गेम चेंज हो जाएगी। ये बताइए कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो यूटिलाइजेशन है IT की सर्विसेज की, उसमें क्या सूरत हाल है? टेंडर्स वगैरह जो होते हैं, सॉफ्टवेयर लेने होते हैं गवर्नमेंट को, वो क्या करते हैं? सर वो इट स्टार्ट्स विद मर्डर ऑफ द लोकल इकोनॉमी। आई टेल यू हाउ। टेंडर आता है कि हमें सोल्यूशन प्रोक्योर करनी है और टेंडर सोल्यूशन होना चाहिए Tier 1। अब Tier 1 क्या होता है? Tier 1 बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जिसमें कुछ बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं। तो
Oracle, माइक्रोसॉफ्ट और ये सब माशाल्लाह टियर 1 के सॉफ्टवेयर होते हैं. दीज आर ग्रेट सॉफ्टवेयर्स. तो जब गवर्नमेंट टेंडर में पहले ही लिख दे कि टियर 1 चाहिए तो लोकल कहाँ जाएगा? आप तो वहीं कट हो गए. चलो एक वक्त को उन्होंने टियर 1 नहीं लिखा, फिर वो जो कंडीशन है ना, क्या पूरा करें, जब तक हमसे पर्चा नहीं मिलेगा तब तक हम आपको पैसे भी नहीं देंगे, वो बाद में पैसे मिलेंगे. तो कैसे होगा, कैसे काम? चलो कुछ कंपनीज कर भी लेंगी, मगर एक अच्छी सोल्यूशन, एक अपकमिंग सॉफ्टवेयर हाउस इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा. तो सोल्यूशन क्या देगा वो? क्या होना चाहिए इसमें? सर इसमें टेंडरिंग सिस्टम को पूरा रीसेट होना चाहिए कि फोकस ऑन लोकल सॉल्यूशंस नाउ, और प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे काम करें. देखें कहीं नहीं जा रहा कोई. ये नहीं हो सकता कि आपको एक बंदा है टेंडर दे रहा है, आपको सोल्यूशन दे रहा है और आप वो भाग जाएगा कहीं. ऐसे नहीं भागते. अगर उसको पैसे, चीज़ें, सब कुछ अच्छे तरीके से मिल रही होंगी तो वो क्यों नहीं टेंडर में अप्लाई करें. हम आधे टेंडर्स में इसलिए नहीं जाते क्योंकि पेमेंट आएगी 6 महीने बाद आफ्टर डिप्लॉयमेंट. क्यों मैं जाऊँ? इस मेरे लिए प्राइवेट सेक्टर बेहतर है. तो टेंडरिंग सिस्टम हैज़ टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज, विन विन सिनेरियो. और आपको जहाँ सोल्यूशन मिल रही है तो आप वेंडर का भी ख्याल रखें. राइट. और इस आईटी के हवाले से आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? हमारी सेगमेंट का वक्त ख़त्म है. टेक होम सर, आईटी के हवाले से सर, एज फार एज द पीपल आर कंसर्न, यू गाइज आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब. आप लोग अपने हद में काम कर रहे हैं. जो आप आईटी की एक्सपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस पैसे को मुल्क में वापस ले आएँ. क्योंकि आप आईटी जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो आईटी का काम कर रहे हैं मगर मुल्क में पैसा वापस नहीं ला रहे, वो बाहर ही रखे हुए हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करें पैसा यहाँ ले आएँ, यहीं पे इन्वेस्ट करें, एंड फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स जो इवेंचुअली लाइसेंसेस बेचें उसके, तब जाके आपकी सपोर्ट आएगी आईटी एक्सपोर्ट्स में. एंड गो लोकल. माई रिक्वेस्ट हम्बली इज़ गो लोकल फॉर एवरीवन. वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अ लॉट ऑफ स्किल सेट. ट्रस्ट करें एंड जस्ट गो लोकल. सिंपल. राइट. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका समीर शमीम से, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने गुफ्तगू की. नाज़रीन, यह वक्त तो एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको एक और स्टोरी बता दूँ.